जब मैं लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील का मुतालिया कर रहा था तो एक बड़ा अहम सच सीखने को मिला जिसने मुझे तफ्शीश और तहकीक में डाल दिया कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद दो शागिर्दों पर अमूस की राह पर ज़ाहिर हुए जो यरूशलेम से तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला था। उनके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दी और उनको कलाम की बातें बताना शुरू कर दी कि मसीह के बारे में क्या लिखा है, वो कैसे मसलूब होगा। तो ये बयान जब मैंने पढ़ा तो मुझे इस बात ने हैरान कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने दो शागिर्दों को कहा, जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हुई। जब मैंने ये बयान पढ़ा तो इस बात के तजस्सुस में पड़ गया कि मैं ज़रूर इस बात की तस्दीक के लिए जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है पुराने अहदनामा पर गौर करूंगा। इसलिए मैं आज चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी वो कैसे नजर आता है, कैसे सांस लेता हुआ, रहाई देता हुआ, कलाम करता हुआ, जाहिर होता हुआ, गुफ्तगू करता हुआ पुराने अहदनामा की 39 किताबों में मौजूद है। जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो यीशु मसीह जिंदगी का दम और औरत की नस्ल है। जब हम खरूज की किताब का मुतालिया करते हैं तो वो फसा का बर्रा है जो कुर्बान किया जाता था। अहबार की किताब में वो हमारा सरदार काहिन है जो खुदा और इंसान के दरमियान उस पाक तरीन मकाम में खड़ा होता है। गिनती की किताब में यीशु मसीह दिन में बादल का साहिबान और रात में आग का सतून है जो बनी इस्राएल कौम के आगे पीछे ऊपर नीचे होकर चलता था। इस्तिस्ना की किताब में वो मूसा जैसा नबी है जो खुदा के अलाही अहकाम की तालीम देता है। यशवा की किताब में वो हमारा निजात का सिपा सलार है। कज़ात की किताब में वो हमारा मनसब और आइन बख्शने वाला सादक काजी है। रूत की किताब में वो हमारा रिश्तेदार और अपना निजात दहिंदा है। पहला और दूसरा सैमुअल वो हमारा काबिले नबी भरोसा है। सलातीन और तवारीख में वो हमारा बाइख्तियार बादशाह है। अज़रा की किताब में वो सच्चा और वफादार मुंशी है जो हमारी जिंदगी की तहरीर को लिखता है। नहमिया की किताब में वो हमारी जिंदगियों की गिरी हुई दीवारों को दोबारा तामीर करने वाला मोमार है। आस्तर की किताब में वो मर्दगी की तरह हमारा हौसला है। अय्यूब की किताब में वो हमारा अबई कफारा देने वाला है। ज़बूर की किताब में वो हमारा अच्छा चुपान और सुबह का गीत है। इमसाल की किताब में वो हमारी हिकमत है। वाज की किताब में वो मौसम और वक्त और हर एक चीज में दस्तयाब है। गजलो गजलात में वो हमारा मोहब्बत करने वाला दुल्हा है। यसाया की किताब में वो सलामती का शहजादा है। यर्मिया की किताब में वो सादक शाख है। नोआ की किताब में वो नोहा करने वाला हमारा नबी है। हिजकियल की किताब में वो 4 अजीब चेहरों वाला मर्द है। दानियल की किताब में वो आग की जलती हुई भट्टी में सबसे आगे खड़ा हुआ शख्स है। होसिया नबी की किताब में वो बेवफाओं के साथ अबदी मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। योएल की किताब में वो रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देने वाला है।
आमोस की किताब में वो हमारे गुनाहों का बोझ उठाने वाला है। अब्दिया की किताब में वो बचाने में जोरावर और कादरे मुतलिक है। यूना की किताब में वो हमारे गुनाहों की बस्ती में दूर दराज के मुल्क से आने वाला मिशनरी है जो खुदा का पैगाम देता है। पीका की किताब में वो हमारे खुशनुमा कदमों को खुशखबरी की बुलाहट के लिए पैगाम देता है। नाहूम की किताब में वो खुदा के बरगजीदा लोगों के बदला और सिला देने वाला खुदा है। हबक्कूक की किताब में वो खुदा का ऐसा मुबश्शिर है जिसकी पुकार ये है कि अपने कामों से और उन बुरी बातों से बहाल हो और हमेशा की जिंदगी पाओ। सफनिया की किताब में वो हमारा रिडीमर, हमारा बचाने वाला है। हज्जी की किताब में वो खुदा की खोई हुई मिरास को दोबारा बहाल करने वाला है। जिक्रिया की किताब में वो गुनाह और नापाकी को दूर करने के लिए दाऊद के घराने से फूटने वाला अलाही चश्मा है। मलाकी की किताब में वो आफताब सदाकत और अपनी किरणों से शिफा जारी करने वाला अल्लाही नूर है। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह की मौजूदगी पुराने अहदनामा में नजर आती है। खुदावंद आपको बरकत दे।